Can I be your favorite? All that you do when you taste it. I know what you want, just take it. Tell me, can I be your favorite? I want you to tell me you crave it. Whatever you make it. Ay, cariño, sé que tú eres mi. नहीं, पहले हमें बताओ कि हमें यहाँ पर लेकर क्यों आए हो। वो सब कुछ तुम्हें बाद में पता चलेगा। पहले ये बताओ कि तुम दोनों में से आरम कौन है। कौन कौन क्या है? जंगकुक उसने पूछा कि आरम कौन है। वेट, आरम, ये नाम मैंने शायद सुना है कहीं, मुझे याद है, लेकिन हम दोनों में से कोई आरम नहीं है। आपको गलतफहमी हुई है। बॉस ने जैसा कहा था उस हिसाब से तुम दोनों में से कोई आरम है, लेकिन हम दोनों में से कोई आदमी नहीं है। सच में आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ, हम दोनों ऐसे नाम के किसी इंसान को जानते भी नहीं। शायद आपको गलतफहमी हुई है, एक बार पता करिए। मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। हो सकता है कि तुम दोनों मुझसे झूठ कह रहे हो ताकि तुम दोनों यहाँ से जा सको, लेकिन याद रखना कि मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। हेलो, हाँ बॉस। और वो लड़का बात करते हुए वहाँ से चला जाता है। हाँ, अब ये क्यों हो गया? मुझे क्या पता। कहाँ हम वापस घर जा रहे थे, मैं चाहता था कि जिमी को सब सच बता दूं, और कहाँ ये सब कुछ हो गया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम इस जगह को जानते हैं। शायद ये कोई बेसमेंट है। तभी उन दोनों को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। कहाँ हो तुम हायनजुन? क्या वो दोनों पकड़े गए? यस बॉस। तो कहाँ है वो दोनों? हाँ, ये तो देखे बैठे हैं, पर इन्होंने हमें क्यों पकड़ा है? हाँ, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। तो तुम दोनों को पता तो होगा ही ना कि तुम दोनों यहाँ पर क्यों हो। हमें कैसे पता होगा? हमें तो यहाँ पर जबरदस्ती लेकर आया गया है। वेट, तुम तो वही हो ना जिसे जिमिन के ट्रीटमेंट के टाइम पर जिहोब के घर पर रखा गया था? हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हायनजुन ने किसी लेकर आने के लिए कहा था तुम्हें, और तुम किसे लेकर आए हो? हम भी तो कब से उसे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये दोनों वही है, वो कुकी और स्वीटी, ये दोनों वही है। ये वो मास्क वाला लड़का, और ये शायद लड़की बनकर आया था। जब मैंने इसे पकड़ा तो इसका विग निकल गया। यानी कि ये दोनों मुझे मारने के लिए इस हद तक आ गए कि मेरे भाई को भी हर्ट करना चाहते थे। वेट, कौन किसे मारने के लिए? हम यहाँ पर किसी को मारने के लिए नहीं आए हैं। ओह, जस्ट शट अप। अब बताओ कि तुम दोनों में से आरम कौन है, वरना मैं तुम दोनों को ही मार डालूंगा। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप जो समझ रहे हैं हम वो दोनों नहीं हैं। प्लीज, हाँ, हम दोनों को जाने दीजिए। हाँ सर, हम दोनों वो नहीं है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। शायद आपके आदमी से गलती हुई है। प्लीज, हम दोनों को जाने दीजिए। हम यहाँ पर किसी को मारने के लिए नहीं आए थे। हम दोनों तो मेरी बेटी को फंसाने आए थे, है ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं तो उससे जस्ट शट अप। तुम दोनों मुझे अपनी बातों से उलझाना चाहते हो, राइट? लेकिन याद रखना कि इतनी आसानी से मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। हायनजुन, इन दोनों को इतना टॉर्चर करो कि ये दोनों सच बताने के लिए मजबूर हो जाए। मुझे लगा था कि शायद तुम्हारी पूरी फैमिली को मैंने मार डाला, लेकिन तुम तो मुझे ही मारने के लिए वापस आ गए। बट नाइसली, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उससे पहले ही मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। ये इन्होंने क्या कहा? इन्होंने मॉमडैड को मारा था, और अब ये हमें भी मारना चाहते हैं। हाँ जंगकुक, और इसका मतलब है कि शायद नामजुन के ऊपर भी इससे खतरा है। हमें कुछ भी करके उन्हें बचाना होगा। उनकी छोड़ो, पहले अपनी सोचो कि तुम दोनों को कौन बचाएगा मुझसे। ये जी हो, तुम यहाँ कहाँ गई थी? वो मैं हायोंग से मिलने गई थी। तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने कि वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने क्या किया था, क्या तुम्हें याद नहीं है?
हाँ पता है मुझे, लेकिन जितनी गलती उनकी थी उतनी गलती मेरी भी थी। उन दोनों बच्चों का ध्यान रखने का वादा मैंने भी किया था और मैं ही उस वादे को नहीं निभा पाई, तो गलती मेरी भी तो हुई ना। ये गलती तुम्हारी नहीं उसकी थी, वो दोनों बच्चे तो उसकी थी ना। उसने तो बस तुम्हें उन दोनों का ख्याल रखने के लिए तुम्हें दिया था और तुमने किम फैमिली पर भरोसा किया और उन दोनों को उन्हें दे दिया। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन क्या हम अब उन्हें ढूंढ सकते हैं? I mean, किम एम्पायर वहाँ जाकर तो हम देख सकते हैं ना, क्या पता कि हमें वो दोनों मिल जाए। और वैसे भी तो अब जॉन्जे और हाना नहीं है, वो दोनों तो कितने बड़े हो गए होंगे। ये लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो दोनों जिंदा होंगे? तुम्हें तो पता है ना कि जॉन्जे ने कितने सारे अपने दुश्मन बना रखे थे। तो जेहोप मैं क्या करूं? ऐसे हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठी रह सकती हूँ? नहीं, मैं ये नहीं चाहता। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन हो और जो अभी उसने काई के साथ मिलकर हमारे साथ करने की कोशिश की, वो आगे से ऐसा ना कर सके। ठीक है, लेकिन मैं तो उन दोनों को ढूंढना चाहती हूँ। ये मॉम डैड किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? जिन, क्या तुम्हें याद नहीं है? लेकिन क्या वही जिसके बारे में तुम्हारे मॉम डैड बात कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आया। लेट्स गो, मैं तुम्हें बताता हूँ। और नामजिन उसे रूम की तरफ ले जाता है। जिन, तुम्हें अपने मामा जी के बारे में तो याद होगा ही, है ना? हाँ, तो तुम्हें उनकी दोनों वाइफ्स के बारे में भी तो याद होगा, है ना? हाँ, उन्होंने 2 शादियाँ की थी, तो उनके 3 बच्चे थे ना। पहले वाली जो उनकी वाइफ थी, उन्हें उनका एक बेटा था और दूसरी वाली जो वाइफ थी, उनसे उन्हें 2 जुड़वा बेटे थे। डिलीवरी के टाइम पर ही उनकी डेथ हो गई थी। ओह या, मुझे याद है। हाँ, वही तो याद कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ? दरअसल उनकी दूसरी वाइफ के डेथ के बाद वो उन दोनों बच्चों को नहीं रखना चाहते थे, इसलिए उन दोनों को तुम्हारी मॉम के पास दे दिया। और तुम्हारी मॉम भी उस समय सही हालत में नहीं थी, इसलिए उन दोनों को हाना आंटी के पास दे दिया था। यानी कि शुगा और जंगकुक। हाँ, तुम सही समझी। लेकिन अब वो उन दोनों को वापस क्यों चाहते हैं? क्या शुगा और जंगकुक को ये सब कुछ पता है? नहीं, और मैं कभी उन दोनों को ये सब कुछ बताना नहीं चाहता। क्या तुम्हें ये गलत नहीं लगता? नहीं जिन, मैं बस यही चाहता हूँ कि उन दोनों को इसके बारे में कुछ भी पता ना चले, ताकि उन दोनों को कभी भी हर्ट ना हो और इससे उन दोनों को भी कोई खतरा नहीं होगा, है ना? जिन, कहना क्या चाहती हो? मैं वही कहना चाहती हूँ। अगर किसी को, चलो मान लो कि मेरे मामा जी, उन्हें सब कुछ पता चल गया तो, और उन्हें ये भी पता चल गया कि शुगा और जंगकुक ही वो दोनों हैं, तो क्या वो उन दोनों को अपने करीब करने की कोशिश नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो उन दोनों को मुझसे दूर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने काई का भी तो यूज किया ना। अगर काई मुझसे शादी कर लेता तो शायद ये सब कुछ उसके नाम हो सकता था। और अब वो उन दोनों को भी यूज करना चाहते हैं, इसलिए अब उन दोनों को ढूंढ रहे हैं। और उससे पहले ही अगर मैं उन दोनों को यहाँ से ले जाऊँ तो हाँ, ये बेस्ट आइडिया होगा। फोन उठाओ शुगा, क्यों करे ये सब कुछ? तुम कल से गए हो, अभी तक ना ही तो मेरा फोन उठा रहे हो, ना ही तो किसी मैसेज का जवाब दे रहे हो। आखिर तुम दोनों को हुआ क्या है? अचानक से यूं यहाँ से चले भी गए। पता नहीं जंको कि अब तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन अब मुझसे सब कुछ संभाला नहीं जा रहा। मन तो कह रहा है कि यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन देखिए तबीयत भी खराब है, उसे अकेले यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। सच में एक बार मेरे हाथ आ जाओ, तुम दोनों को तो छोड़ूंगी नहीं मैं। अब ऐसे 2 हफ्ते बीत जाते हैं और इस 2 हफ्ते में युनकुक को हानजुन बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता है, ताकि वो दोनों ये बता दे कि उन दोनों में से आराम है कौन। लेकिन नामजुन को ये बात पता नहीं थी कि युनकुक बुसान घूमने के लिए आए हुए थे और जिमिन भी यहीं पर थी और ते का ख्याल रख रही थी। काई, क्या उन दोनों के बारे में कुछ भी पता चला है? अभी तक तो नहीं डैड।
तो और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? कब तक होगा ये? क्या मैं डैड को बता दूं कि मुझे उन दोनों के बारे में पता चल गया है? नहीं, फिर वो उन दोनों को यहाँ लेकर रह जाएंगे, फिर उसके साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ। लेकिन मैं उन दोनों का फिक्र इतना क्यों कर रहा हूँ? वैसे भी वो दोनों मेरे सौतेले भाई थे, लेकिन जो कुछ भी हो थे तो मेरे भाई ही ना। मैं उन दोनों के साथ गलत होने कैसे दे सकता हूँ? क्या हुआ? मेरे खिलाफ कुछ सोच रहे हो? नहीं डैड, बाय द वे काई इतना भी बुरा इंसान नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। बस वो अपने डैड के टॉर्चर्स और उनकी धमकियों की वजह से ये सब कुछ करता था। और बात रही जो कुछ भी उसने जिन के साथ किया, तो वो भी उसने प्रॉपर्टी के लालच में ही किया था, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि शायद वो ये सब कुछ गलत कर रहा है। यस, मैंने आरम के साथ अपॉइंटमेंट तो ले ली। अब उससे मिलने के बाद उससे पूछ ही लूँगा कि वो दोनों कहाँ हैं। वेट, लेकिन मैं उसके बाद उसे रखूँगा कहाँ? एक सेकेंड, हाँ मैं उसे वहाँ रख सकता हूँ। इसके बाद काई अपने काम पर लग जाता है। वो डैड कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, शायद वो रूम में थे, लेकिन आप हाफ क्यों रहे हो? ओके, वो अपने रूम में है। थैंक यू। इतना कहकर सिक दौड़ते हुए अपने डैड के रूम की तरफ चला जाता है। क्या हुआ ऐसे? क्यों दौड़ते हुए आ रहे हो? कोई इन्फॉर्मेशन है? हाँ डैड, इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि आप खुशी से सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करा देंगे। दिन में सपने देखना छोड़ दो। वैसे ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है जो मैं सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा? डैड, वो दोनों लड़के, वो दोनों गांगियों, मिस्टर ली जो आपके पुराने बिजनेस राइवल थे, उन्हीं की बेटी हैं। पहले तो उन दोनों को उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन अब पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। दिस टाइम इज फॉर ओनली रिवेंज। और डैड, वो आरएम, मुझे उसके बारे में पता चला। वो कोई और नहीं, नामजुन ही है। क्या? नामजुन? वेट, मुझे याद करने दो। ये वही है डैड, जिंदी का हस्बैंड। क्या? वो बॉडीगार्ड? हाँ डैड, वो आपको मारने के लिए वहाँ पर आया था, लेकिन जब उसे पता चला कि आपका एक्सीडेंट हो चुका था, लेकिन शायद उसे इस बात का शक था कि आप जिंदा हो, और अब वो वापस आपको मारने के लिए ढूंढ रहा है। वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। यानी कि अब मैं अपने दोनों एनिमी से बदला ले सकता हूँ। तब हमें पता चलता है कि देवी उन दोनों की बातें बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। हाँ, ये बॉयज, ये किडनैपिंग, ये किस रिवेंज की बात कर रहे हैं? और हाँ, शरीर में आरम और नामजुन ने उनका नाम लिया था। मुझे ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा है। वेट, क्या वो दोनों बाहर आ रहे हैं? इसके बाद देव वहीं पर छुप जाती है और उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करने लगती है। दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, मुझे इन पर नजर रखनी पड़ेगी। ये लोग कहीं जा रहे हैं क्या? लगता है कि ते और जिमिन घर पर नहीं है। हाँ डैड, मुझे भी यही लग रहा है। यही सही मौका है, हमें अभी जाना चाहिए। इसके बाद वो दोनों कार में बैठकर कहीं जाने लगते हैं। हाँ, ये क्या था? कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है, लेकिन इनकी खिचड़ी तो मैं पकने नहीं देने वाली। इस बार और फिर से कुछ नहीं होने वाला। ते चल, सीआईडी मोड ऑन कर दे। हे ते, रुक, कहाँ जा रही है? वो दिन मैं कहाँ जा रही थी? वो, हाँ बोल, कहाँ जा रही थी तू? क्या मैं दी को बता दूं अभी जो कुछ भी हुआ? सच तो यही है ना वैसे भी, और अगर दी को पता चला तो वो भी तुम्हारा साथ देगी। मुझे उन्हें बता देना चाहिए ताकि उन्हें भी पता लगे कि डैड कैसे इंसान है। क्या हुआ थे, कहाँ खो गई? दी, पहले आप मेरे साथ चलो, बाकी सब कुछ मैं बाद में बताऊंगी। पहले अभी आप मेरे साथ चलो। अरे लेकिन हुआ क्या है?